से कुछ सवाल पूछूंगा, आपको अपने आप को 10 में से नंबर देने, ठीक है। सुपरविजन की बात हुई थी, तो आप खुद जानते हैं कि आपके नंबर कितने हैं उसमें, है ना। कोई आपको चैलेंज करने वाला नहीं है कि नहीं, है ना, 5 नहीं 7 होने चाहिए, 7 नहीं 8। अपनी समझ के हिसाब से आपको जितने लगे अपने आप को नंबर दीजिए, ठीक है। सवाल बड़े आसान से हैं। पहला सवाल कि आपकी नींद जो है वो कितनी पक्की है, साउंड स्लीप। अब सब पक्की नींद का मतलब क्या है कि आपको 11 बजे से पहले नींद आ जाती है और 7 बजे से पहले खुल जाती है। ओवर स्लीपिंग डिप्रेशन का कारण होता है कि कुछ है ही नहीं, उठूं क्यों, है ना। जरूरत से ज्यादा नींद का मतलब यह है कि सवेरे कुछ करने के लिए है ही नहीं। आपने बच्चे देखे आजकल ओटीटी पे 2:30 बजे देखने के बाद मूवी 11-12 बजे तक उनका उठने का मन नहीं करता। तो ये अच्छी नींद का मतलब ये बेचैनी वाली नींद नहीं कि हर थोड़ी देर में कोई भी निकला और आंख खुल गई। तो साउंड स्लीप अगर आपकी है तो 10 में से 10 नंबर दीजिए। अगर आपकी नींद कच्ची पक्की है या जिस भी तरीके की है, गोलियां लेके सोना पड़ता है, तो उस हिसाब से अपने आप को नंबर दे दीजिए। साउंड स्लीप पहला सवाल। दूसरा सवाल है वेट। आपका वजन जो है वो कैसा है, बॉडी मास इंडेक्स का। तो अगर आप, अच्छा ये घुटने बताते हैं सबसे पहले के वजन कैसे। आमतौर पे 5'9" वाले का वजन जो है वो 67-68 के आसपास होना चाहिए। 5 फीट 9 इंच वाले की जो हाइट है उससे सब कुछ कहना चाहते सर आप? वजन जो है 67 के आसपास होना चाहिए। आप अगर अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, आपका शरीर आपको बताता होगा, उतने नंबर आप अपने काट लीजिए। कमी देने ओवर वेट अंडर वेट को। और अच्छा है तो अगर शरीर हल्का फुल्का लगता है जैसे बच्चों का होता है, उस तरीके से। अगला है प्रॉपर डाइजेशन। प्रॉपर डाइजेशन का मतलब जो खाते हैं अच्छे से हजम हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है, तो अपने आप को 10 में से 10 नंबर दीजिए, वरना नंबर काट लीजिए। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है, इन सवालों की जरूरत, ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है, मैं आपको जब आप अपने आप को नंबर दे देंगे उसके बाद बताऊंगा। अगला है नो एलिमेंट्स और पेन्स। एलिमेंट्स मतलब दर्द। जितने दर्द आपको हो चुके हैं या पैदा हो चुके हैं, जैसे कई बार कमर में दर्द, आए दिन सिर दर्द, घुटनों में, बैक में, साइटिका, सर्वाइकल, जितने दर्द हैं उतने अपने नंबर काट लीजिए। जितनी गोलियां ले रहे हैं उस हिसाब से अपने नंबर काट लीजिए। जी राजकुमार, एलिमेंट्स और पेन्स, कितने दर्द डेवलप हो चुके हैं। कभी सर दर्द हो रहा है, कभी सर्वाइकल हो रहा है, कभी कोई और परेशानी, तो जितने दर्द हैं उतने नंबर काट लीजिए। अगला है पार्टनर। पार्टनर का मतलब आपकी धर्मपत्नी, उनके साथ कितने दिनों में झगड़ा हो जाता है, मतलब अच्छा, मतलब हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। कुछ लोगों का मैं वो भी कह रहा हूँ, कुछ का ये कि 7 दिन में एक बार और कुछ का 1 दिन में 7 बार, तो आप उस हिसाब से। अच्छा, जो लोग ये कहीं बिल्कुल झगड़ा नहीं होता तो वो 0 दें, क्योंकि इसका मतलब एक दूसरे से उम्मीद ही खत्म हो चुकी है कि झगड़ा करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो उस हिसाब से अपने आप को नंबर दीजिए 10 में से, ठीक है। सबके नहीं, रोज नहीं रोज होने मतलब झगड़ा ये है, कायदे से झगड़ा हो, है ना। महीने में 1 आध बार होता है तो ठीक है। 5 महीने में 5 बार, अच्छा। बाकी वैसे झगड़े का कोई रूल तो नहीं है कितना होना चाहिए। मुझे लगता है कि महीने में 2-3 बार हो जाए तो नॉर्मल है, तो 8-9 नंबर दे दीजिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो दिक्कत। अगला है फैमिली, कि पत्नी के साथ तो बनती है पर पत्नी और मेरी माताजी की नहीं बनती, या पत्नी और मेरी बहन की नहीं बनती, या पत्नी और मेरी बेटी और मेरी वाइफ की नहीं बनती, मेरे बेटे और मेरी नहीं बनती, या मेरी और पिताजी की नहीं बनती। तो परिवार में सामंजस्य के हिसाब से अपने आप को नंबर दीजिए। जितने झगड़े, या कई बार लोग घर ही नहीं जाना चाहते, कि बाहर बैठेंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो जितने घर में सामंजस्य है उस हिसाब से अपने आप को नंबर दीजिए, और जितना कम है उतने नंबर काट दीजिए। हाँ, तो बच्चों के साथ, हाँ, कई बार बच्चे और वाइफ इतना घर में, हाँ, हाँ,
तो फैमिली का मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रह तो रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट होता है ना कई बार के वो वाली चीज। पीपल एट वर्क, जिन लोगों के साथ हम ऑफिस में काम कर रहे हैं वो कैसे हैं? कई बार ऐसा होता है किसी को देखते ही सवेरे सवेरे मूड खराब हो जाता है कि या तो ये दिखे ही ना तो ज्यादा अच्छा। तो पीपल एट वर्क कैसे हैं? अच्छे हैं तो अच्छे नंबर दीजिए, और कई बार आसपास के लोगों की वजह से भी काम इम्पैक्ट होता है तो अपने नंबर काट लीजिए। फिर है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का मतलब क्या है? सब यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सोशल लाइफ का मतलब क्या है कि जब हम छोटे थे तो हमें बुआ जी का आना बड़ा अच्छा लगता था, मामी जी का, मौसी जी का, चाचा जी का, ताऊ जी का। फिर हम बड़े हुए तो पिताजी ने कहा बुआ जी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने दादाजी की जायदाद में हिस्सा मांगा है ना। और चाचा जी ने तो गांव वाली जमीन हड़प ली, तो उनसे तो रखना ही नहीं है, इस बार बुलाना नहीं शादी में। तो ऐसे जितने भी रिश्ते जो थे धीरे धीरे कट गए हैं, जिनसे अब बातचीत नहीं होती, उतने नंबर काट लीजिए। वो सारे रिश्ते, अच्छा ये तो मैंने बड़ी वजह बताई, पर छोटी वजह भी हो सकती कि हमने 500 रुपए दिए थे, उन्होंने 100 रुपए ही वापस किए, तो उसके भी कई बार, या हम गए थे हमें कमरा ढंग का नहीं दिया, ससुराल वालों को ज्यादा पूछ लिया, ऐसे जो भी जिस भी वजह से रिश्ते कट गए हैं उतने नंबर काट लीजिए। फिर है मनी। आपको जितना पैसा आप कमा रहे हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपकी जो आर्थिक स्थिति है, योर फाइनेंशियल बाइसेप्स, वो कितना है? 10 में से अपने आप को उतना। नेक्स्ट इज डेजिग्नेशन। अच्छा, मैं जब इंश्योरेंस सेल्स में था तो कुछ एजेंट इस बात पे नाराज होते थे कि हमें कमीशन एजेंट मत कहो, हमें एजेंट एडवाइजर को, या हमें फाइनेंशियल एनालिस्ट कहो, या फाइनेंशियल कंसल्टेंट कहो। तो कई बार डेजिग्नेशन भी बोन ऑफ कंटेंशन हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सेल्स मैनेजर मत कहो, मैनेजर सेल्स कहो। तो आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, तो आपको कैसा फील होता है? 10 में से उसको नंबर दीजिए। हाँ, बहुत अच्छी चीज। अगर वैसा ही फील होता है और तो 10 में से 10 आपकी डेजिग्नेशन को लेके। अगला है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ये कहते हैं ना, पंडितों के पास जाते, पंडित कहते हैं जितनी मेहनत करते हो उतना नहीं मिलता। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कहते हैं जी हमारे तो जी यश लिखा हुआ ही नहीं, हम कितना भी करने लोगों के लिए है ही नहीं। तो वो रिकॉग्निशन, आपको क्या लगता है, आपको आपके काम, जितना आप काम करते हैं उतना आपको तारीफ मिलती है? आपको नहीं मिलती सर, आप नाना कर रहे हैं, होता है। तो जितने एफर्ट्स हैं उतना रिकॉग्निशन नहीं, पर ठीक है, तो आपको अपने रिकॉग्निशन, आपको जो लगता है उस हिसाब से नंबर देने, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें अलग हैं। उसके बाद है वर्क। अब मुझे है ना, मुझे सवेरे सवेरे लोगों को फोन करना पसंद नहीं है, जहां लोग मुझे कहें कि भाई साहब सवेरे सवेरे तो बख्श दो। वर्क, कुछ लोग, अगर आपको चॉइस मिले कि इतना ही पैसा आपको, अच्छा इस सवाल का जवाब आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको इतना ही पैसा किसी और काम में मिले तो क्या आप आज ये काम छोड़ के वो दूसरा काम करेंगे या नहीं? अगर नहीं तो अच्छी चीज है, और अगर हाँ तो फिर हो सकता है कि शायद मुझे ये काम पसंद नहीं, तो उस हिसाब से आप अपने आप को नंबर दीजिए। हाँ प्लीज बताइए। ओके, अगला है हैप्पीनेस। आप आमतौर पे आपको लोग कैसे जानते हैं? आप खुश मिजाज हैं, आपको लोग हमेशा आप मुस्कुराते हुए, देखिए अभी 2-3 घंटे में मैंने ये देखा कि आप लोग ज्यादा मुस्कुराने लगे। सवेरे थोड़ा कम मुस्कुराते, चाय पीने का असर है। चाय अच्छी थी ना। सवेरे जब आप उठते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? सवेरे उठते ही आपको बहुत सारी परेशानियां याद आती हैं पहले, या सबसे पहले मुस्कुराना याद आता है? हाँ, आपका अच्छा तो सबसे पहले हम कैसा महसूस करते हैं खुद के बारे में? हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी से सुना होगा। देखिए, बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल चीज है कि मैं एक वर्ड बोलूंगा और आपको उससे रिलेटेड कोई और वर्ड बोलना है, ठीक है? गेम खेलते हैं। चांद, बिना सोचे पहली बार चांद, रोशनी, माँ, गुलाब, अच्छा देखिए, मैंने कहा मैं गेम खेलूंगा, चांद के लिए जैसे ही बोला तो इन्होंने कहा रोशनी, यानी चांद क्या देता है? रोशनी। माँ बोला ममता, क्योंकि माँ क्या देती है? ममता। गुलाब, तो हमें भी लोग उससे जानते हैं जो हम लोगों को देते, ये गिवर्स थ्योरी। तो अगर हम सवेरे अगर हम लोगों को प्यार देते हैं तो लोग कहते हैं यार बड़ा हंसमुख है, खुश मिजाज। अच्छा, वो गली में 70 साल वाले होते हैं ना, जो हर चीज पे, तो हम क्या कहते हैं? यार खड़ूस है यार,
है ना, कहते हैं। तो हम क्या देते हैं, हम सवेरे सवेरे कैसा महसूस करते हैं, हम दुनिया को वही देंगे। और पीपल विल नो अस फॉर व्हाट वी गिव। दिस इज कॉल्ड गिवर्स थियरी। पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर अस फॉर व्हाट वी गिव इट टू, राइट। जिसको हमने पैसे दिया, अच्छा पैसे वाला कौन होता है? जो दूसरों को पैसे देता है। जो पैसे रखता है वो पैसे वाला नहीं होता, जो पैसे बांटता है वो पैसे वाला है। हाँ, जो पैसे रखता है वो कंजूस होता है। सेल्फ एस्टीम, अच्छा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस में फर्क समझिएगा। कॉन्फिडेंस वो है जो लोगों को दिखता है, हाउ पीपल सी यू। और सेल्फ एस्टीम है, आपको पता है जितने लोग, ऐसा भी हो सकता है जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं उनका सेल्फ एस्टीम लो हो, ये पॉसिबल है। सेल्फ एस्टीम मतलब मैं खुद के बारे में क्या महसूस करता हूं, ये सेल्फ एस्टीम। मैं खुद के बारे में महसूस करता हूं कि मैं बैलेंस्ड आदमी हूं, तो ये सेल्फ एस्टीम है। हो सकता है मैं घबराया हुआ हूं लेकिन मैं लोगों को कॉन्फिडेंट दिखूं, तो आपका सेल्फ एस्टीम कैसा है? आप अपने बारे में कितना, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, उसको 10 में से 10 नंबर दीजिए। और फिर कॉन्फिडेंस में कि दुनिया आपको क्या मानती है, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, उसके बारे में नंबर दीजिए। और फाइनली लास्ट, आपने जब करियर शुरू किया तो कुछ गोल्स थे आपके, अब उन गोल्स के कितना करीब है? जिंदगी के सारे गोल्स हो चुके, कुछ रह गया है, 10 में से अपने आप को नंबर दीजिए गोल्स में। सब कुछ ओवर। अच्छा हाँ, मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि पर्सनल और प्रोफेशनल अलग होता नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर प्रोफेशनली कुछ गलत चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट घर पे होता है, घर में कुछ गलत चल रहा है तो प्रोफेशनली इम्पैक्ट होता है। अच्छा, आप में से कोई वॉलंटियर करेगा जिनके स्कोर्स बहुत ऊपर नीचे आए हों और वो मुझसे शेयर करना चाहें? मैं ये नहीं पूछूंगा किसमें कितना स्कोर है, बस मुझे ओवरऑल स्कोर कोई बताना चाहेगा? आप आएंगे एक बार प्लीज? सर पहले वाला स्कोर बोलिए। 9 टाइप कर दीजिए। 9 ये 9 ठीक है। दूसरा बोलिए सर। 5 डालिए, एंटर कीजिए। और अगला 7 कीजिए। हाँ, और 9, पार्टनर 8, अगला 7 कीजिए। 8, 7, 8, 10, अगला 8 और 7 और सेल्फ एस्टीम 8 गोल्स। थैंक यू सो मच। ये सर का पहिया है ना, सर के गाड़ी में लगा हुआ पहिया। अगर गाड़ी के पहिए का शेप ये है तो सफर कैसा होगा?